ये सवाल है 803 प्रश्न वाले चौथे की चौथी सवाल है, पेपर के लिए 100% मोस्ट है ये सवाल। इस सवाल का हम 3 मेथड बताएंगे और तीनों मेथड जो है एक ही क्लास में कंप्लीट अभी किया जाएगा, है ना। तो अभी जस्ट बताएंगे बारी बारी से। पहले पहला मेथड पढ़ने आ देखो क्या है, समझो। आपके एनसीईआरटी बुक में संकेत दिया है, हिंट किया हुआ है, कहता है कि अलग अलग हल कीजिए। माने लेफ्ट हैंड साइड को अलग लगाओ, राइट हैंड साइड को अलग लगाओ, तो आंसर आ। ये ठीक है, नॉर्मल मेथड है। लेकिन दो ऐसे मेथड हम बताएंगे कि लेफ्ट से हम राइट को लाके दिखाएंगे और राइट से हम लेफ्ट को ही लाके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, समझो सारे बच्चे। सबसे पहले हम बुक के हिसाब से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो हर कोई लगाता हो, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए अपान क्या है, सेक ए। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? उतार लिया, इसमें समझना था कुछ। आगे देखो, अब अंश के साथ बांट देंगे। 1 बटे क्या आएगा, सेक ए, प्लस क्या आएगा, सेक ए बटे सेक ए। समझ में आया? ये यहाँ समझना था। 1 बटे सेक किसका फार्मूला है, कॉस का। 1 बटे सेक किसका फार्मूला है, कॉस का। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला अपन पढ़ के आए हैं। ये बनता है कहां से फार्मूला, ये फार्मूला मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा देखो तो यहाँ पे। कॉस थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, आधार बटा कर्ण, जानते हैं, इनटू। लेकिन सेक थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल, आधार से आधार, बराबर क्या आ गया। अब मैं पूछूं कि बेटा कॉस का बताओ फार्मूला, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 अपान, ये चला जाएगा पान में, सेक थीटा। और यहीं से बन गया क्या, 1 बटे सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। आया समझ में कि नहीं? तो इस हिसाब से फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो फार्मूला समझना ज्यादा जरूरी है, रटना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए इधर देखें, तो 1 बटे सेक का हुआ कॉस, प्लस ये कैंसिल, तो क्या आ गया 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या, कॉस ए। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आ गया। अब लिखेंगे दायां पक्ष, यानी कि क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, मैं फार्मूला जो आएगा वो आया कहां से है और क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये बता रहा हूं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए का यदि फार्मूला हमको निकालना हो तो 1 ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा। यानी आप समझ गए कि जहां साइन स्क्वायर ए है वहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपान में क्या है 1 माइनस कॉस ए। बगल में यहाँ मेंशन करिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आया कुछ समझ में? आगे बढ़िए, ये बताइए 1 का स्क्वायर हम लगा सकते हैं क्या, 1 लिखा हो तो क्या 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग क्या है, 1 है। क्यों भी लगा सकते हैं भैया, क्यों का भी 1 आएगा। जब जैसी जरूरत हो 1 के साथ उसका रूप रंग चेंज कर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम 1 को स्क्वायर में लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं, कौन बता सकता है क्यों लिखे हैं ऐसा? ऊपर लगने वाला है सूत्र। कौन सूत्र लगने वाला है, कौन सूत्र लगने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए राइट हैंड साइड यहाँ पे लगा देता हूँ, RHS इज इक्वल टू क्या आने वाला है, आपने अभी जस्ट बताया है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अपान में क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए। और आप देख सकते हो अंश और हर से ये वाला पद खत्म, तो बचा क्या, RHS इज इक्वल टू 1 प्लस क्या कॉस ए। इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने समीकरण 1 और समीकरण 2 की शक्ल देखो, कौन सी वाली शक्ल देखोगे, राइट हैंड साइड की। यहाँ देखिए दाहिने तरफ क्या है 1 प्लस कॉस ए, यहाँ दाहिने तरफ क्या है 1 प्लस कॉस ए।
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण कहाँ से, 1 और 2 से, 1 और 2 से LHS बराबर क्या आएगा, RHS। LHS बराबर क्या आया, ये रहा पहला मेथड से प्रूव्ड। आप जस्ट लगने वाला है कौन सा मेथड, दूसरा मेथड। तो देखिए अब इस सवाल का कौन सा मेथड, सेकंड मेथड है ना, फर्स्ट लगा चुका था पेपर में। अब ये नहीं बारी बारी से 3 मेथड लगा देना तुम आएगा कभी, केवल एक ही लगाना है। 3 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको इजी लगेगा उसी को आप प्रैक्टिस में ला लेना। चलो देखो 1 अपान क्या है, सेक ए प्लस ए अपान क्या है, सेक ए। इससे क्या हुआ, कैंसिल। और 1 अपान सेक का फार्मूला भी जस्ट बताए थे, कॉस ए प्लस क्या, इसको इतना लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो कि नहीं, 1 प्लस कॉस ए कर सकते हैं। इसके अपान में क्या है, अपान में क्या है, जब किसी के बर्थडे में कुछ ना हो तो वहां क्या बनाया जा सकता है, 1 बनाया जा सकता है। अब देखो ना 1 प्लस कॉस ए अपान 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। क्या किया हूं मैं, अंश और हर में, परिमीकरण नाम सुना है कभी, हाँ उसी टाइप का है। अंश और हर में हमने इस बीच वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। आप बताना मुझे इसके बाद क्या होता है, कैसे पता चला करना पड़ेगा। यहाँ देखो ना क्या है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आ जाएगा, लो आ गया 1 माइनस क्या, कॉस ए आ गया। चलिए और यहाँ एक फार्मूला लग रहा है ऊपर, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत होशियार हो, बन जाएगा। आगे ध्यान दो, अब उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करो। एक का वर्ग क्या होगा, कास स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, वही रहेगा। अपान में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए। चलिए LHS इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए का फार्मूला बताओ, जस्ट बताए थे पहले वाले में, साइन स्क्वायर ए अपान कितना 1 माइनस कॉस ए। और ये है कौन सा साइड, ये कौन साइड आ चुका है, देखिए राइट हैंड साइड। तो हमने पहले मेथड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व किया, बराबर दिखाया था, लेकिन यहाँ देख सकते हो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया और आ गया कौन साइड, राइट हैंड साइड। तो ये अलग मेथड है, कौन सा मेथड है, सेकंड। इसमें क्या करना है, पहले उठाना है राइट हैंड साइड। क्या उठाना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अगले पद में हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, ऊपर एक फार्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बटे क्या आने वाला है 1 माइनस कॉस ए। ये इससे क्या हुआ, क्या बचा, RHS इज इक्वल टू बचा 1 प्लस कॉस ए, लेकिन अपान में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। आया इतना समझ में। आप देखो दाहिने पद में अंश व हर में कॉस ए से क्या कर देना है, भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है, कॉस ए से भाग करने पर। तो भाग कर देंगे तो क्या आएगा, ये देखो समझना, 1 अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए अपान 1 बटे कॉस ए आ जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए, इसके साथ भाग कर दिया और 1 बटे कॉस ए। और 1 बटे कॉस का सूत्र क्या होता है, फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूं, 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। इस हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे सेक ए और प्लस ये से कैंसिल तो क्या बचा, और यहाँ हो जाएगा सेक ए। इसको क्रम से लिखिए, 1 प्लस सेक ए अपान क्या आएगा सेक ए, और ये कौन साइड चल रहा था, और RHS इज इक्वल टू, आप देख सकते हो जो आया हुआ है कौन साइड है,
LHS। ठीक है, तो इस सवाल का यहाँ से तीसरा मेथड भी होता है क्या, कंप्लीट।